ईरान देश ने इजराइल देश के ऊपर निशाना किया और कई मिसाइलें दागी, तो उसमें टोटल 6 लोग घायल हुए। तो जो इजराइल के मेडिकल कर्मियों ने बताया कि उन 6 के 6 लोगों को मामूली चोट लगी है। तो उनके चलते इजराइल देश को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर इजराइल देश ने साफ बोल दिया है कि अगर हमारे देश को बड़ा नुकसान हो जाएगा तो हम रुकने वाले नहीं है। हाँ, अभी भी इजराइल देश और अमेरिका देश मिलकर ईरान देश के ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहा है। इजराइल देश के मेगम डेविड एडोन का कहना है कि 6 के 6 लोग क्लस्टर बम के उप बारूद के विस्फोट के कारण वो घायल हुए हैं। तो उनके चलते खास कुछ बड़ी बात देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, नुकसान तो हुआ है पर इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो उनके चलते टेंशन मत लो इजराइल देश, और आगे आप अपना प्लान बनाते रहो। और उनके चलते ये सब होने के बाद भी ईरान देश के तनाव में आया, यानी कि ईरान देश गुस्से में आया और ईरान देश ने फिर खुलेआम बोल दिया और बता दिया और प्लान भी बना लिया है, जो एक गल्फ के जहाज पर निशाना बनाकर अब ईरान देश बैठा है। पर वो निशाना कब तक छुपाने के लिए तैयारी कर रहा है, वो तो अब ईरान देश आगे ही बताने वाला है। क्योंकि ईरान देश ने ये भी खुलेआम बोल दिया है, हम उस प्लान में सक्सेस नहीं होंगे तो दूसरा प्लान स्टार्ट करेंगे, और दूसरे प्लान में सक्सेस नहीं होंगे तो तीसरा प्लान स्टार्ट करेंगे। पर रुकने का नाम नहीं लेंगे हम। पर देखते हैं आगे का प्लान क्या देखने को मिलता है। ईरान अमेरिका इजराइल के इस वार के कारण अमेरिका देश में पेट्रोल के भाव में बढ़त देखने को मिली है। क्योंकि 2022 में पेट्रोल का भाव अमेरिका में बढ़ा था और तब से अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला था। पर इस वार के कारण और बढ़त देखने को मिल चुकी है, यानी कि अब अमेरिका में पेट्रोल का भाव हो चुका है 4.02 डॉलर के बराबर हो चुका है। तो उनके चलते अब जब अमेरिका में भाव बढ़ा है तो इंडिया देश में भी भाव बढ़ना कंफर्म है। और अमेरिका में भाव कम होगा तो भी इंडिया देश में भी भाव कम होगा। पर यह तो कंफर्म है, भाव बढ़ेगा पर कम नहीं होगा। पर गाइस, आपको क्या लगता है, क्या पेट्रोल, डीजल और कई चीज़ों में अपने इंडिया में भाव कम होगा या बढ़ेगा? ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना। गाइस, ये मेरा वादा है कि बाकी चीज़ों की बात तो अपन नहीं करेंगे, पर पेट्रोल और डीजल की बात करें तो अपने इंडिया में पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़त देखने को मिलेगी, पर गिरावट देखने को शायद ही मिलेगी। पर आपको जो लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। और इनके साथ साथ अब इतना ही नहीं, जब ईरान देश कई मिसाइलें दागी कर रहा है तो उनके चलते अब दुबई के भी 4 लोगों को चोट लगी है, यानी कि हल्का हल्का धक्का लगने के कारण 4 लोग घायल हुए हैं। ये मैं नहीं बता रहा, ये दुबई के आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि टोटल 4 लोगों को घायल हुए हैं। पर इतना भी घायल नहीं हुए हैं, पर जो हमला हुआ उनके चलते अब दुबई के ऊपर भी एक दबाव देखने को मिल रहा है, यानी कि एक तरफ इंडिया, एक तरफ दुबई और एक तरफ बाकी देश। पर जो ईरान अमेरिका इजराइल के वार के कारण पूरे के पूरे देश अभी परेशान दिखते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब तक ये वार खत्म नहीं होगा तब तक इनके आसपास पड़ोसी देश भी आराम से अब दिन नहीं निकालने वाले हैं। पर देखते हैं कब तक ये वार एंड होता है। ईरान देश के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बोल दिया खुलेआम कि अब अमेरिका देश को पश्चिम एशिया छोड़ने का वक्त आ गया है, यानी कि अमेरिका रुकेगा नहीं तो फिर इसको पश्चिम एशिया जरूर छोड़ना ही पड़ेगा। तो उनके चलते अब देखने वाली बात होगी कि ईरान देश अब अमेरिका देश के ऊपर क्या निर्णय लेता है और क्या नहीं लेता है। और उनके साथ साथ जब अमेरिका, ईरान और इजराइल के वार के कारण अब सऊदी अरब में भी एक बड़ा नुकसान देखने को मिला है। क्योंकि इन तीनों देशों के कारण अब सऊदी अरब को भी नुकसान हो गया है। हाँ, बताया गया था कि नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि ईरान देश ने बताया था कि हम जो अमेरिका और इजराइल का ठिकाना आपके सऊदी अरब में बनाया गया है उसी ठिकाने पर हम जो भी करना है वो मिसाइलें छोड़ेंगे। पर अब देखते ही देखते सऊदी अरब के ऊपर भी नुकसान देखने को मिल गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण पूर्व के इलाकों में ड्रोन रोकने के दौरान जो मलबा गिरा
तो उसमें टोटल 2 लोग घायल हुए हैं। यानी कि पिछले हफ्ते ईरान देश ने उसी इलाके में जो अमेरिका के टोटल 12 से 13 लोग घायल किए थे। और इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है कि इसी इलाके में प्रिंस सुल्तान की मिलिट्री बेस भी रहती है। और उनके साथ साथ जो अमेरिका के आधिकारिक तौर पर बताया गया है, जो मलबा गिरा उस वक्त टोटल 3 से 4 घरों में मलबा गिरा है और कई गाड़ियों पर भी मलबा गिरा है। तो उनके चलते 2 लोग घायल हुए हैं। पर आगे फिर क्या होने वाला है, ये तो आगे ही देखने वाली बात होगी। पर इतना ही नहीं, अब ईरान देश रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है और आगे निकलता रहा। और किसी न किसी हाल से अमेरिका और इजराइल देश के साथ साथ कई देशों को भी नुकसान करते हुए नजर आ रहा। ईरान देश के मिलिट्री ने सीधी सीधी धमकी दी और ईरानी सेना के प्रवक्ता ने भी खुलेआम बोल दिया है कि ईरान देश तब तक रुकेगा नहीं जब तक अमेरिका और इजराइल के सैनिक घुटने पर ना आ जाए और हार जरूर मानेंगे, तब हम रुक कर ही अपना फैसला लेंगे। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए भारत माता की जय।